अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के दोस्तों, आप लोग सब कैसे हो। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आप जहाँ पर हों खुश हों और आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज वीडियो अपनी किचन का बना रही हूँ। ये किस्म का मेरी किचन का टूर है। तो मुझे आप सब अब तक जो मेरी वीडियो देख चुके होंगे, आपको इतना अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं घर को सजाना और किचन को ऑर्गेनाइज रखना और किचन में इन्वॉल्व रहना, ये सारा कुछ पसंद करती हूँ, बिल्कुल आप सब लोगों की तरह। तो किचन में ज़्यादातर हम औरतों का वक्त गुजरता है, चाहे हम अगर वर्किंग हैं या फिर हम हाउस वाइफ्स हैं। वर्किंग भी हो तो वो घर वापस आती हैं तो उनका ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ टाइम जो होता है वो किचन में गुजरता है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। तो अगर मैं पीछे जाऊँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने किचन में एंटर हो रही हूँ। दरवाज़ा मैं ज़रा और खोल लूँ तो अगर आपको सामने नज़र आ रहा हो तो यहाँ पर कुछ वो डिस्पेंसर की जो बॉटल्स होती हैं पानी की वो पड़ी हुई हैं, और सामने से आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे यहाँ पर फ्रिज हैं। और साथ ही साथ में मैं आपको पहले एक ओवरव्यू देती हूँ। यहाँ पर गार्बेज बिन है और ये दरवाज़ा जो है ये बाहर की तरफ जाता है, और यहाँ पर यहाँ से हम लोग किचन का दरवाज़ा इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर घर में अंदर आने के लिए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है तो ये इस तरह का व्यू है जो कि मेरे सिंक के पास का व्यू है। ये सिंक का एरिया है और सिंक के नीचे आपको 2 कैबिनेट्स नज़र आ रही हैं और साथ में एक कैबिनेट है। ये ओवरव्यू आपका हो गया तो फिर मैं इस कॉर्नर की तरफ आती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कैबिनेट्स हैं, 3 कैबिनेट्स हैं, किचन हुड है, और ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक कैबिनेट है। ये पोर्शन आपको दिखा दिया है तो मैं जाती हूँ इस लेफ़्ट साइड जो है मेरे किचन का। यहाँ पर एक कैबिनेट है, एक शोकेस है, और इसके नीचे आपको 3 ड्रॉर्स नज़र आ रहे हैं। और कैबिनेट के नीचे जो है ये देखें आपको इस तरीके से एक अलमारी है और 2 शोकेस टाइप नज़र आ रहे हैं। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये मेरे ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बस मैंने एक स्टेयर केस रखी हुई है, साथ में आटे का एक बॉक्स है। और ये जो स्टेयर केस है ये हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलमारियाँ ऊपर तक हैं। और किचन के ये इस दीवार पे मेरे जिसको मैं कहती हूँ कि मेरी पेंट्री है, ये जो आपको नज़र आ रहा है जिस तरफ माइक्रोवेव कुकिंग रेंज है, इसमें तकरीबन मेरे बेकिंग का सामान पड़ा हुआ है। ऊपर स्टोरेज है और कुकिंग रेंज और माइक्रोवेव के इस दूसरी तरफ ये लंबी सी जो अलमारी है मेरी पेंट्री है और उसके ऊपर स्टोरेज है। और बाकी आप ये देख सकते हैं कि ये फिर वही एरिया है जो कि फ्रिज का है। तो अब हम वापस आते हैं इस तरफ। अभी मैं आपको ये अलमारी जो छोटी सी कैबिनेट है ये खोल के दिखाती हूँ ताकि मतलब आप देख सकें कि मैंने अपने किचन में कौन सी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं। हम सब लोग ये चेंज करते रहते हैं, ये चीज़ें इसी तरह होती हैं। मतलब अगर हमने 2-3 हफ्ते इनकी देखभाल ना की तो ये इधर उधर हो जाती हैं, फिर हमें इनको सेट करना पड़ता है। तो मैं अपनी इस कैबिनेट को खोलती हूँ और इस कैबिनेट में मेरे 2 दराज हैं, उसमें कटलरी पड़ी रहती है। एक में अगर आप देख सकें तो ट्रेज़ हैं और नीचे माइसेलिनियस है, जिस तरह चाय के फ्लास्क हैं, ट्रेज़ हैं, और इसी तरह प्लास्टिक के जग हैं, स्टील का भी जग पड़ा हुआ है। और अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं तो यहाँ पर इस तरीके से घर के इस्तेमाल की कटलरी पड़ी हुई है। इसको मैं बंद करूं तो एक एडिशनल भी ये भी जगह है
जहाँ पर जो कम इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं वो इधर पड़ी होती हैं। ये मैं बंद कर देती हूँ, साथ में इसको भी बंद कर देती हूँ। तो ये आपको मैंने एक कैबिनेट का टूर करा दिया है। हमने जब ये किचन बनाया था तो उसमें सारी चीज़ें जो थी तकरीबन ट्रेडिशनल थी, लेकिन फिर थोड़ा सा मैंने इसको मॉड्यूलर बनाया था, क्योंकि जिस तरीके से वक्त गुज़रता जाता है तो हम लोग अपने घरों में चेंज करते रहते हैं, और मेरे ख्याल में चेंजेस इनएविटेबल हैं। अगर चेंज नहीं करेंगे तो बंदा स्टेगनेंट हो जाता है, और मेरे ख्याल में हरकत में हमेशा बरकत है। तो ये अगर मैं खोल के आपको दिखाऊं तो मेरा ये साइड जो है, यहाँ पर मेरी किचन सप्लाईज हैं, यानी सफाई सुथराई की, किचन की हुड की सफाई की, शीशों की सफाई की, इसी तरीके से फर्श की, ये सारी सप्लाईज पड़ी हैं। इधर कुछ टूल्स पड़े हुए हैं और स्पंजेस वगैरह पड़े हुए हैं, तो यहाँ तकरीबन ये चीज़ें रखी रहती हैं। और अगर मैं आपको ये खोल के दिखाऊं तो ऊपर जब बर्तन साफ़ होते हैं तो थोड़ी देर में खुश्क भी, हम लोग उसको खुश्क करते हैं। एक मतलब जो किचन का एक टॉवल मैट होता है उस पर वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो ये सारे घर के इस्तेमाल के कुछ पानी पीने के मग्स हैं, कुछ कॉफ़ी मग्स हैं, कुछ चाय के मग्स हैं। ये जो एक और अब बारी है इस साइड की। मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर की शो केसेस हैं इसमें डेकोरेशन का पड़ा हुआ है, वो मैंने धुलने के लिए दिए हुए हैं यहाँ पर भी। तो क्योंकि किचन है तो उसमें ज़रा इसकी फिर चिकनाई जम जाती है, तो अभी नहीं है, फिर कभी टूर होगा तो वो उनका भी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने उनको कैसे सजाया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो अलमारी है तो ये इसमें मैंने इस पोर्शन में इसको हम क्योंकि एक्सेस नहीं कर सकते। और ये मसाला बॉक्स है जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये मैंने आपको बताया था शो केस है, और इस शो केस में वो बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि हमारे पास मतलब आम हम लोग यूज़ करते हैं तो वापस रख देते हैं, यानी किचन में यूज़ होते हैं। जो हम पाकिस्तानी किचन में यही होता है, घरों में यही होता है कि एक हमारे पास इस तरह का कैबिनेट जो होता है या शो केस जो होता है वो हम लोगों ने किचन में रखा होता है, और एक हमारा डाइनिंग रूम में होता है, तो उसमें ज़्यादा कीमती बर्तन पड़े होते हैं। और इसमें ये सब कुछ है, इसमें क्लिंग रैप और ये टिश्यू पेपर और एक कैंडल कभी कभी जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं लगा लेती हूँ। और ये जो आपको एक लंबी सी कैबिनेट नज़र आ रही है, इसमें ये प्लास्टर के टपर वेयर्स नहीं ये पड़े हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं दिखा रही हूँ कि ये ज़रा मेसी है। रमज़ान में मैंने आपको बताया था ना 15 यकम रमज़ान से पहले हमने साफ़ किया था, अभी तक नहीं हुई, तो वो टपर वेयर का किसी का लिड है तो किसी का नहीं है। थोड़ी सी ये है कि इबादत भी होती है, रोज़ा भी होता है, तो ये थोड़ी सी इस जो मेरी जो आपको ये लंबी कैबिनेट नज़र आ रही है, ये मैं आपको कभी बाद में इसका टूर कराऊंगी। अभी हम आ जाते हैं अपनी इस जी। तो व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पेंट्री को भी खोलूं, मैं थोड़ा सा स्नेक पीक आपको करा देती हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर आप मुझे बताएं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी इन बाकी अलमारियों में क्या पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँ या कि ना बनाऊँ। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे और अल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी पैदा करे। प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब एंड पुश द नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू वेरी मच।